जिन विचारों के साथ तुम रहते हो कि ऊंच नीच जात पात सब नष्ट हो जाए, गोपाल कृष्ण गोखले उसी के लिए काम करते हैं। बहुत खुशी हुई है सब जानकर कि इस समाज में कुछ और लोग भी हैं जो जात पात को नष्ट करना चाहते हैं। मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। जरूर। मेरे एक करीबी रिश्तेदार है, वो उनके काफी नजदीक है, वो हमें उनसे मिलवा सकते हैं। फिर तुम चाहे अपने सवालों का समाधान उनसे ले सकते हो। ठीक है, चलिए गुरुजी। आप यहाँ, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ? लक्ष्मी दी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है, आप घर चलिए ना। भीमराव तुम जाओ, पहले तुम्हारा वहां जाना बहुत जरूरी है। मैं देखता हूँ उनसे मिलके क्या बात हो सकती है। चलो रुको। आप? मैंने गोपाल कृष्ण गोखले साहब तक भीमराव की बात पहुंचा दी है, देखते हो क्या करते हैं। आज मैं दो विषयों में बात करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। एक तो ये कि इससे पहले भी इस बारे में मैंने सोचा था कि हमारे देश के कोने कोने से गिरमिटिया मजदूरों को ले जाने की प्रथा खत्म की जाए, और ये हमारे मजदूरों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, और इसका समाधान करने के लिए निर्णायक फैसला लेने और उसकी तरफ मजबूती से कदम बढ़ाने का समय आ चुका है। और दूसरी ये कि आज मेरे पास एक शिक्षक आए थे। मेरा एक शिष्य है, अपने ही कॉलेज एल्फिस्टन में पढ़ रहा है। इस वक्त उसे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। कल दोपहर कोर्ट में उसकी सुनवाई है, आप ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। गोखले साहब, आपकी पहली बात पर तो हम सबको सोचना भी चाहिए, मगर आपने जो दूसरी बात कही है कि कल कोर्ट में सुनवाई है और आज की रात हम सब लोग यहां पर बात कर रहे हैं, इतनी जल्दी कैसे संभव है? गोखले साहब, लगभग ही असंभव है। कल सुबह तक का इंतजार करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि जो होगा अच्छा ही होगा। गोपाल कृष्ण गोखले जी शायद हमारी मदद करेंगे। ठीक है, मैं सुबह मिलता हूं। जी। बाबा, आप दोनों ज्यादा परेशान मत होइए। मैं जब से शादी करके आई हूँ ना, तब से मैंने समय समय पर आप दोनों के मुंह से सुना है कि हम जो भी काम अच्छी नीयत से करते हैं ना, उसका फल हमेशा अच्छा ही होता है। अब मुझे भी देखना है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। ठीक है, तो हम लोग एक प्रस्ताव ड्राफ्ट तैयार करते हैं और उसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने प्रस्तुत करेंगे, और उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करेंगे। उसके ड्राफ्ट पे आप लोग काम करना शुरू कर दीजिए। और रही बात कल की सुनवाई की, उसके बारे में मुझे सोचने का थोड़ा सा वक्त दीजिए आप लोग। अब आप लोग जा सकते हैं। ठीक है बोस। ठीक वैसे ही जैसा आपका सपना है बाबा, कि आपका बेटा भीम पढ़ लिख कर एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाए। नई पीढ़ी के निर्माण में पुरानी पीढ़ी का बहुत बड़ा योगदान होता है। नई पीढ़ी को बनाने के लिए पुरानी पीढ़ी खपती है। इसलिए नई पीढ़ी की यह जिम्मेदारी है कि वो पुरानी पीढ़ी का सम्मान करे और उन्हें ठेस ना पहुंचाए। बाबा, आपने भी मेरे लिए, मेरे पढ़ाई के लिए आज तक बहुत कुछ किया है। सबकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। हमारी गलती को माफ कर दीजिए और मेरे लिए घर चलिए। बाबा, मुझसे कोई गलती हो गई हो
तो माफ कर दीजिए, लेकिन घर चलिए ना। रुक जा लक्ष्मी। नरोत्तम जोशी ये सब इसलिए करवा रहा है ताकि हम सबको और बुरा लगे। मत कर ऐसा बेटा, मत कर। दीदी, बुआ सही कह रही, मत कीजिए ऐसा, मत फंसिए उनके जाल में। आप आ जाइए हमारी तरफ। कबड्डी चल रही है क्या यहाँ पर? ये कभी उछल कर इधर, कभी उछल कर उधर। आज अदालत का फैसला आने के बाद कोई मुकरना भी चाहेगा तो मुकर नहीं पाएगा, क्योंकि जिन जिन लोगों ने अंगूठे लगाए हैं उनको एक एक करके पुलिस वाले जबरन उठाकर लेकर जाएंगे, समझे? लक्ष्मी आजा। मैं माला पहनाऊंगी सबको, ये जानते हुए कि इससे बाबा, बुआ, रमा और भीमाऊ को बहुत बुरा लगेगा, मगर मैं चाहती हूँ कि उन्हें बुरा लगे, ताकि मैं जब किरमिटिया मजदूर बनकर चली जाऊं तो उन्हें इस बात से थोड़ी तो तसल्ली रहे कि लक्ष्मी बुरी थी इसलिए विरोधी बनकर चली गई। आजा आजा आजा। भाभी, भाभी ये सब मत कीजिए। भाभी ये सही नहीं है। बिल्कुल सही कर रही हो लक्ष्मी। सबसे पहली माला इस करुणा को पहना। बहुत उछल रही थी, इसे लगा ये रमा और भीम मिलके हमें जाने से रोक लेंगे। पहनाओ इसे। लक्ष्मी तुम अब तो मैंने इसे छू लिया है, वरना मैं खुद अपनी हाथों से आप दोनों को माला पहना थी। अब तो इसे फेंकना पड़ेगा ना, लेकिन एक बार और हार गए हैं आप दोनों। जाइए, कुछ और सोच कर आइए। और हाँ, मैं वादा करती हूँ कि अगली सुनवाई आने से पहले ये सारे लोग खुद ही गिरमिटिया मजदूर बनने के खिलाफ हो जाएंगे। मूर्ख, सपना देख रही है तू, समझी? इस बार भी तुमने वही किया जो हर बार करते हो, अपनी जिद से हमारी आने वाले खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। नहीं हितेश जी, आप लोगों की जिंदगी भीम ने गुलाम होने से बचा ली है। क्या कह रहे हैं वकील साहब? अभी हमारी जिंदगी कौन सी गुलामों से बेहतर है? कभी इन ऊंची जात वालों के गुलाम बनते हैं, कभी इस व्यवस्था के, और इससे हमें मिलता क्या है? बस धुतकार, भूख, बेबसी। अरे अगर गिरमिटिया मजदूर बनकर हम जाते तो कुछ पैसे कमा लेते, कम से कम अपनी जिंदगी थोड़े अच्छे से तो बिता सकते थे। हाँ, ये बाला बिल्कुल सही कही रहा है। एकदम सही कह रहा है बाला। सर, ये सब यहाँ हमेशा चलता रहता है, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। आपको भी ऑफिस पहुंचना होगा।
आप जाइए सर, धन्यवाद। ठीक है। चल वालो, चौल छोड़कर अगर कोई गया तो वो कानूनन अपराधी माना जाएगा। लेकिन हम तो जाबे करब और अगली सुनवाई माँ फैसला हमरे हित में होएगा, फिर हमका कौन रोकेगा। और हाँ, मुझे भी खोल दो, मैं हमेशा के लिए यहाँ ऐसे बंधे नहीं रहने वाला। खोलिए मुझे। बाला, जो व्यक्ति विचारों से बंधा हुआ नहीं रह सकता, उसे रस्सी से बांधने की नौबत आ ही जाती है। बाबा, ये क्या कर रहे हो भीम? भीम, मेरी बात तो सुनो। नरोत्तम जी, गोपाल कृष्ण गोखले के दखल देने से कोर्ट ने आदेश हमारे खिलाफ दिया है। और मुझे तो ये भी सुनने में आया कि जो ये गिरमिटिया मजदूर वाली प्रथा है ना, इसको बंद करने से संबंधित प्रस्ताव भी वो अंग्रेजी हुकूमत के समक्ष लाने वाले हैं। ऐसे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करेंगे हम लोग। नहीं 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 विनय जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन तुम लोग एक बात सोचो कि अंग्रेजी हुकूमत उनकी बात मानेगी क्यों? कि अंग्रेजी हुकूमत को ऐसे मजदूरों की जरूरत है जो एग्रीमेंट के तहत काम करें, क्योंकि ऐसे मजदूर उनके लिए गुलाम की तरह होते हैं। गोखले साहब की कोशिशें एक तरफ और गिरमिटिया मजदूरों की परंपरा एक तरफ। अब ये सोचो कि हमें ऐसा क्या करना है कि कोर्ट में अगली सुनवाई हमारे पक्ष में हो। गोखले साहब विरोध करे तब भी। ये उचित कहा प्रचंड देव जी। अब हमें जरूरत है एक शानदार वकील की, एक ऐसा वकील जिसके सामने आने से भीमराव के वकील साहब भी डरे हैं, ताकि हमारा नुकसान ना हो। और रही बात उस मंदबुद्धि भीमराव की, तो इस बार उसके होश ठिकाने आ ही जाएंगे, क्योंकि अब हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उसके परिवार वालों को, उसके समाज वालों को उससे दूर न कर दें। हाँ रमा, जा रहा हूँ। लेकिन कहाँ जा रहा है आप? और वो भी इतनी रात को? इतनी रात को जा रहा हूँ और जाना पड़ेगा। कल शाम तक का ही समय है मेरे पास। परसों तो सुनवाई है। ये समय मैं ऐसे गवा नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसी समय में। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप परेशान हैं, मगर इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं आप? बताता हूँ रमा। आप जितना सोच रहे उतना आसान काम नहीं है ये। इसमें आप पर हमला भी हो सकता है। कोई आपसे बात करेगा तो कोई आपको भगा देगा, लुटकार देगा। ये बहुत मुश्किल काम है। जानता हूँ रमा, जानता हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब लक्ष्य को पाने की अवधि बहुत कम बची हो, तब मुश्किल तरीकों से ही काम सफल होता है। मुझे करना होगा और फिर
चाल वालों को रोकने का इससे बेहतर तरीका भी तो नहीं है मेरे पास। अगर सफल हो गया तो मुझे इस बात का संतोष रहेगा कि मैंने इनके लिए कुछ किया। अगर असफल हो गया तो अफसोस करता रहूंगा। और वैसे भी रमा, कोशिश करने के अलावा हमारे हाथ में कुछ है भी नहीं, इसलिए करना तो पड़ेगा। कहाँ मर गए ये लोग? कहीं दिखे वो? नहीं, आगे आगे देख। रुको रुको रुको। नरोत्तम, हमें लगता है कि भीमराव इस बार कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। प्रचंड देव जी, खाक बड़ा करेगा वो भीमराव। हाँ जोशी जी, प्रचंड देव जी सही तो कह रहे हैं। आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि भीमराव आपसे कभी छिपते भागते नहीं थे, पर आज क्यों भाग के छिप रहे हैं? इस बार वो भीमराव कुछ भी करे, कुछ कर नहीं पाएगा। बस परसों सुबह तक का समय है उस भीमराव के पास। परसों सुबह होते ही चौल का एक एक व्यक्ति बनेगा गिरमिटिया मजदूर। परसों सुबह होते ही उन सबको कोई जाने से रोक नहीं पाएगा और ना ही रोक पाएगा मुझे जीतने से। एक काम करो सब, मिलकर उसे फिर से ढूंढते हैं और उस भीमराव को पकड़कर ये पता लगाते हैं कि इस बार वो क्या करने की सोच रहा है। चलो। नहीं नरोत्तम जोशी, इस बार मैं आपको जीतने नहीं दूंगा और चाल वालों को गिरमिटिया मजदूर बनने भी नहीं दूंगा। कुछ ना कुछ करके इन सबको गिरमिटिया मजदूर बनने से रोक लूंगा। लेकिन हमें से छुप क्यों रहा है? हमने उनका सामना क्यों नहीं किया? क्योंकि रमा, हर बार सामना करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सामना करने से बचना भी चाहिए। अभी हमारा लक्ष्य उन लोगों से सामना करना नहीं था। अरे हम तो सोचे थे कि भीमराव इस बार गया है तो लंदन के महारानी से मिल के आएगा। मगर तो अलगे नौटंकी शुरू कर दिया है। अरे तो बढ़िया है ना, है? और हम आज ही के दिन तो यहाँ हैं, तो आज का दिन ही नौटंकी देखे माँ, और रात यहाँ से जाएंगे खुशी में बीत जाएगी। आइए आइए आइए। आज बहुत सारे लोग नाटक देखने आ रहे हैं। आइए आइए, बैठिए बैठिए, आइए आइए। क्या नौटंकी करने वाला है भीमराव? देखते हैं उसकी नौटंकी। प्रणाम मालिक। लेकिन ये नाटक है किस बात का? मैं बताता हूँ बाला भैया। आप सभी का हमारी इस चाल में मैं स्वागत करता हूं और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब नाटक देखने के लिए आज यहाँ आए। तो जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं
वो चीज यानी कि नाटक जल्द ही शुरू होगा, लेकिन उसके लिए उस नाटक के कलाकारों को हमें आमंत्रित करना होगा। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं इन कलाकारों का। प्रचंड देव जी, ये लोग हमारी तरह बनकर क्यों आए हैं? नरोत्तम, ये भी इस भीमराव की कोई चाल ही होगी, देखते हैं। अब मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइए और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप नाटक शुरू कीजिए। खूब घूमना वहाँ, खूब कमाना वहाँ। 5 साल के बाद यहाँ आना तो सबकी रंगारंग होली होगी, सबकी अपनी अपनी होली होगी, सब एक जैसे होंगे, सबके पास पैसे ही पैसे होंगे। वाह, सही में वहाँ सबको मिलेगा। हाँ, हम सच में कह रहे हैं, मिलेगा भाई मिलेगा। परसों से दबे हुए अरमानों का फूल खिलेगा। अच्छा, तो फिर हमें क्या करना होगा? अरे करना क्या होगा, कुछ नहीं, तुम सबको सिर्फ एग्रीमेंट पर अपना अंगूठा लगाना होगा। गिरमेंट? कैसा गिरमेंट? कहाँ है ये गिरमेंट? ले लो। पकड़ो पकड़ो। इस पर हम अंगूठा लगा देंगे तो गिरमिटिया मजदूर बन जाएंगे और इससे हमें सब कुछ मिल जाएगा। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ हाँ, बहुत ही खुशी की बात है। अरे तो मुंह क्या ताक रहे हो, जल्दी से लगा दो अंगूठा और चढ़ जाओ जहाज पर। अभी लगा दे। लगाए। हेलो। हाँ, नीचे रखो। चलो चलो, अपना अपना सामान लेके आओ, बहुत पैसा मिलेगा, गाड़ी में घूमने को मिलेगा। हाँ, बहुत खुशी मिलेगी, बहुत पैसा मिलेगा। और इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। हरिया जाने रूखड़ा उस पानी का ने, सूखा काठ न जाने। चलो 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 भाई, जल्दी जल्दी चलो। अरे बाप रे बाप। बढ़िया है। जी घट प्रेम न प्रीति रस, पुनि रसना नहीं ना, तेन या संसार में उपजी ए भीमराव, तो ये सब दिखाकर इन लोगों को डराना चाहता है? हितेश। जी मालिक। जितने भी लोग गिरमिटिया मजदूर बनकर जाना चाहते हैं ना, उन सबको लेकर अंदर जाओ, वरना ये सब लोग मिलकर उन लोगों को बरगला देंगे। जाओ। ठीक। नहीं,
4 साल पहले मैं किसी तरह वहां से भाग कर आया। उम्मीद में गया था कि वहां कुछ पैसे कमाऊंगा, पर इतने पैसे नहीं कमा पाया कि वहां से वापस आ सकूं। आप सब लोग गिरमिटिया मजदूर बनकर जाने वाले हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि वहां जाकर आप बहुत पैसे कमाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मैं खुद भुगत कर आया हूं वहां से। ये देखिए, ये देखिए, वहां जाकर समझ में आया। सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई झोपड़ी मत ललचावे जी। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ छुपे हो, काम चोरों हो, खड़े हो जाओ, काम करो। साहब, अब वापस काम नहीं करना साहब, वापस काम नहीं करना। काम नहीं करना तो मरो। साहब मारो, साहब हम मारो, साहब मारो, साहब मारो, साहब मारो। काश हम गिरमिटिया मजदूर न बने होते। माया मोई न मनुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मोई, यो कह गए कबीर, यो कह गए कबीर। ताना दे देना, 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 ताना दे देना, देना, देना। पूरे 13 साल रहे हैं वहाँ मजदूर बनकर, और 13 साल तक हमने यहाँ इंतजार किया इनके लौट कर आने का। एक बार वो भीमराव हार गया तो फिर उसे उसकी हैसियत और औकात पता चल जाएगी। बहुत ज्ञानी है प्रचंड देव जी, एकदम उचित था। कल होगा उस भीमराव का सूर्यास्त और हमारा सूर्योदय।
लेकिन उसके लिए पता है सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हमारा समय पर अदालत पहुंचना है। तभी तो हमारे पक्ष में फैसला आएगा। और एक बार फैसला हमारे पक्ष में आ गया ना, तो घसीट कर लेकर जाऊंगा भीम के चौल वालों को, वाला को, वाला की पत्नी को, लक्ष्मी को, सबको घसीट कर लेकर जाऊंगा जहाज पर। एक एक को घसीट कर ले आना, मजा आएगा। अरे भीमराव, ऐसे दौड़ते हुए कहाँ जा रहे हो? ऐसे तो भीमराव शांत और गंभीर रहता है, लेकिन आज ऐसे कहाँ भाग रहा है? अरे वो वहाँ उस चौराहे से गोपाल कृष्ण गोखले साहब गुजरने वाले हैं। भीम उन्हीं से भागता हुआ मिलने गया है। अच्छा, अब समझ आया। सुना है कि भीम गिरमिटिया मजदूरों के खिलाफ अपनी चाल में लड़ाई लड़ रहा है और वो गोखले साहब से मदद की उम्मीद भी किए हुए है। सही भी है। गोपाल कृष्ण गोखले साहब से उम्मीद नहीं रखेगा तो किससे रखेगा भीमराव? और भाऊ, हमको तो लगता है कि आज की तारीख में हम भारतीयों की आवाज अगर अंग्रेजी सरकार तक कोई पहुंचा सकता है तो वो है गांधी जी और गोखले साहब। सही बात है। और किसी में इतनी हिम्मत है कि अंग्रेजों के सामने अपनी मांग रख सके? देख लेना, हमारा देश जब भी आजाद होगा ना, उसकी आजादी में गोखले साहब का योगदान गिना जाएगा। अरे हम तो हमारी आंखों के सामने संघर्षों को देख रहे हैं, लेकिन हमारे बाद गोखले साहब को पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा, कहा जाएगा और उनके बारे में बातें भी होंगी। और तो और गोखले साहब की बनाई गई संस्था हम लोग के लिए कितना काम करती है। हम गरीब मजदूर शोषित लोगों के लिए तो वो मसीहा है, मसीहा। हमने भी गोखले साहब का भाषण सुना था। अरे क्या बोल रहे थे वो! अरे वो बोल रहे थे और लोग खड़े खड़े चिल्ला रहे थे, गोखले साहब जिंदाबाद। नहीं, अरे इस चाल में एक आप ही तो है जो हमारी मदद करती हैं, हमारे बारे में सोचती हैं, तो आपको तो याद रखेंगे ही ना। देखा, मनुष्य को ऐसा ही होना चाहिए। हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो याद रहे और लोग उसके बारे में कहे कि मदद के समय वो काम आया है। ऐसी ही है मेरी ननन जीजाबाई। पर आपका लाडला भीम तो ऐसा नहीं। सगुना बाई, शांत रहिए। आपको देखकर और आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि आपके पाप का घड़ा भर रहा है। अगर ऐसा होता तो आपके पाप का घड़ा कब का भरकर फूट गया होता। बहुत दिनों से पाप कर रही है। ये क्या है रमा? ये सब क्यों लाई हो? अभी कोर्ट का फैसला थोड़ी देर में आने वाला है। अगर आप सब आज विदेश के लिए रवाना हो जाएंगे तो आप सब पर ये फूल फेंक कर आप सबको शुभकामनाएं दूंगी। और अगर मेरे पति ये लड़ाई जीत गए तो उनके ऊपर ये फूल फेंक कर उनका सम्मान करूंगी। ये पति पत्नी कभी नहीं सुधरेंगे। कमाते कौड़ी नहीं है, लेकिन बर्बाद करने के तरीके हजार हैं इनके पास। जीजाबाई, थोड़ा शांत रहो। अच्छा है रमा, जो चीज हम यहाँ रहते नहीं देख पाए वो जाते जाते देख लेंगे। ये केस भीम हारेगा और तुम भीम के सामने हम पर फूल फेंकोगे। तब ये हार भीम के लिए बहुत बड़ी हो जाएगी। उसके बाद हम शान से भीम के सामने जाएंगे। हितेश बाबू, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? अभी इस मसले का अंतिम फैसला नहीं आया है। देखते हैं क्या फैसला आता है।
बाबा आप तो पढ़े लिखे हैं ना? अभी भी आपको ऐसे लग रहा है कि ये फैसला हमारे खिलाफ आएगा? बाला, मैं सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं हूं, बल्कि जीवन का अनुभव भी है। इसलिए जानता हूं कि जिस कहानी में बहुत सारे किरदार होते हैं, उस कहानी का अंत अपेक्षाओं से अलग होता है। और ये गिरमिटिया वाली कहानी में बहुत सारे किरदार हैं। तो देखते हैं कि इतने किरदार क्या कर लेते हैं। अरे जोखू, क्या लगा रखा है तुम दोनों पति पत्नी ने? कभी नौटंकी करते हो, अब क्या जादू का कार्यक्रम करवाना है? हाँ मूर्ख। देखिए, आप लोग ये मत सोचिए कि मेरे पति भीमराव अंबेडकर ने आपसे कुछ कहा है। और ना ही ये मसला किसी के हार जीत का है। अगर आप सब लोग यहाँ रहोगे तभी तो लड़ेंगे झगड़ेंगे। आप लोग भीम की हर बात को रोकेंगे। अगर आप लोग यहाँ रहोगे ही नहीं तो क्या लड़ना, क्या झगड़ना और क्या रोकना। देखिए, मैं आप सबसे विनती करता हूं, बस एक बार आंखें बंद कीजिए। लेकिन क्यों आंखें बंद करें हम? अभी आंख खोलकर सोचा है तभी तो पता चला कि विदेश जाना जरूरी है। ले चलो मुझे, तुम पे काम कराते बहुत हंसते आई। ले चलो मुझे। कैसे लेके जाओ बेटा? 4 बार कोशिश कर चुकी हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है। कैसे भी करके मुझे ले चलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मुझे मुंबई जाना है। नहीं, कुछ नहीं होगा दीपक तुम्हें। हम यहीं रहेंगे, हम यहीं रुकी सुखी कहेंगे, लेकिन इस चोल से वो विदेश नहीं जाएंगे। आई, हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। तो मैं भी नहीं जाऊंगा। हाँ हमें नहीं जाना है। हाँ हमें नहीं जाना है। कोई चले या ना चले, हम तो जरूर चलेंगे। क्यों हितेश बाबू, चलिए आप। मैं भी नहीं जाऊंगा। सबको लगता है कि वहां पे जाके वो मर सकते हैं, तो मैं भी मर सकता हूं। अभी ये क्या करने जा रहे हैं आप?
देख देख इसे ध्यान से देख। कानून की बहुत इज्जत करता है ना तू। कानून 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 कहता रहता है। हाँ देख कानून, ये घेरा कानून का घेरा है। इसे पार करने का मतलब है कोर्ट के फैसले का अपमान करना। अब इसे पार कर सकता है तो कर, आजा। हाँ नरोत्तम, शाबाश। ये कानून का घेरा बनाकर तुमने बहुत अच्छा किया। भीमराव, अब देखते हैं कि तू इस कानून के घेरे में खड़ा रहकर कानून का पालन करता है या इस कानून के घेरे को तोड़कर कानून का उल्लंघन करता है। कोशिश, मैं हाथ जोड़ती हूँ, बख्श दीजिए इन सबको। क्यों? तुम्हें कोई बात क्यों समझ में नहीं आती? सारे चाल वालों को बात समझ में आ गई कि गिरमिटिया मजदूर बनना मतलब एक तरह की गुलामी है। फिर भी तुम विदेश जा रहे हो मजदूर बनने। क्यों? क्योंकि मैं और भीम इसके खिलाफ है, इसलिए? अरे बाहर वाले मुझसे भीम से नफरत करते हैं, यहां तक तो ठीक है। तुम भी? हाँ मैं भी, क्योंकि वैसे भी आप लोगों के लिए तो मैं बाहर वाला ही हूं ना। और हाँ बाबा, मुझे सारी बातें समझ आती है। अभी अभी इन्होंने कहा ना, अगर कोई जाने से मना करेगा तो उनके लिए ये केस लड़ेंगे, लेकिन मैं तो जाने के लिए तैयार हूं। फिर तो इन्हें कोई हक नहीं है ना मेरे लिए केस लड़ने का। और इसीलिए कानूनी तौर पर मैं और मेरी पत्नी विदेश जाने के लिए वैध है। क्यों भीम, गलत कह रहा हूं मैं? चाहो तो यही खड़े अपने सर से पूछ लो, इतने बड़े वकील है, कानूनी वैधता क्या होती है ये तो अच्छे से जानते होंगे। जोशी जी, ले चलिए हमें, चलो। जी जी राजकुमार वाला, और कोई आदेश? हाँ? सवार वही वही चुपचाप खड़ा रहे। फालतू की नौटंकी लगा रखी है तुम लोगों ने। अरे कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अपनी स्थिति सुधारने के लिए साहसिक कदम उठाने होते हैं। लेकिन तुम लोग डरपोक हो, बुद्धर हो तुम सब। मुझे लगा था ये भीमराव होशियार है, लेकिन नहीं, ये भीमराव होशियार नहीं है, बल्कि तुम लोग मूर्ख हो। अरे जरा सा डरा दिया इस भीमराव ने और डर गए, सबके सब डर गए। यहीं मुंबई में रहो, सड़ो मरो और गरीबी में जीते रहो। हमने सोचा कि थोड़ा जन कल्याण कर दें, हाँ, तुम लोगों की मदद कर दें। नहीं, जब मेरे जैसा नेक दिल साफ नियत व्यक्ति तुम लोगों की मदद करने के लिए आता है तो तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारा बुरा चाहता है वो व्यक्ति। और मूर्खों, इस वाला भैया, दीदी कहीं नहीं जाएगी, आप जाइए। मत भीम, अपनी पत्नी को समझाओ, ये मेरे घर का मामला है और मेरे घर के मामले में ना पड़े। वाला भैया,
आप अपनी पत्नी को ऐसा नहीं कह सकते हैं कि चल मैं तुझे दिखाता हूँ। और हाँ, कल को अगर आप इनके साथ कुछ गलत करेंगे तो? हाँ करूंगा तो? तुम होती कौन हो मेरे बीच में बोलने वाली? पत्नी मेरी है, मैं जो चाहे वो करूंगा। नहीं भैया, किसी भी मर्द को यह हक नहीं होता कि वो किसी औरत के साथ मनमर्जी करे, भले ही वो उसका पति क्यों ना हो। लेकिन मुझे है, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। चलो। छोड़िए मुझे, कहीं नहीं जाना मुझे। मैं यहीं पर रहूंगी इन सबके साथ। देख इसे ध्यान से देख, ये घिराव कानून का घेरा। इसे पार करने का मतलब है कोर्ट के फैसले का अपमान करना। अब इसे पार कर सकता है तो कर। नहीं बेटा, क्या देख रहे हो? बाबा, सुबह जब मैं इस गोले के अंदर खड़ा था तब मैं इतना बेबस था कि चाहकर भी इस गोले से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वैसे तो मैं एक कदम आगे बढ़ा था और ये सीमा टूट जाती, मगर नहीं कर पाया। बल्कि अच्छा लगा ये देख के कि इस घर में गलती करने के बाद सजा देने की प्रथा है। और सजा तो आप लोगों को ही दी जाती है ना बाबा। आपकी सजा मुझे ससम्मान स्वीकार है। क्योंकि ये बात तो सही, अब मेरा इतना भी हक नहीं बनता जिससे मैं आप सबके साथ रहूं। साथ रहने की तो पहली शर्त यही होती है, एक दूसरे पर विश्वास रखा जाए। और मैंने आप सब पर विश्वास ही नहीं रखा। दीदी, आप शांत हो जाइए, रोइए मत। जब सब कुछ बुरा हो ना
नए सिरे से एक नई लड़ाई शुरू कर लेनी चाहिए, जो आपने की है। पता है दीदी, कई बार ना साथ में रहकर एक दूसरे का महत्व समझ में नहीं आता है, दूर जाने पर समझ में आ जाता है। क्या पता आपके दूर जाने से बाला भैया को समझ में आ जाए कि उनके जीवन में आपका क्या महत्व है। इसलिए रोइए मत। और हम सब एक परिवार है ना, और एक परिवार तो साथ में रहता है, तो आप यहाँ अकेले क्यों बैठी है? मैं खाना नहीं खा सकती। पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी होगा, नहीं खाया होगा। रमा, मैं तो उनकी पत्नी हूँ, उसे गुस्सा हो सकती हूँ, उससे दुखी हो सकती हूँ, पर उससे प्यार तो कम नहीं हो सकता ना, उनकी फिक्र तो कम नहीं हो सकती ना। तो फिर मैं खाना कैसे खा लूं? मैं नहीं खाऊंगी, तुम दोनों जाओ, मैं नहीं खाऊंगी। रहना है, भूखी तो रहे, मुझे क्या। लेकिन वो तो ये सोचकर परेशान होगी कि मैंने खाना खाया है नहीं, और इस वजह से भूखी रहेगी। तो क्या हुआ, बीवी तो है, 4-5 दिन भूखी रहेगी तो अपने आप को ठिकाने आ जाएंगे। मैं तो खाऊंगा, मैं क्यों नहीं खाऊं? दीदी, आप पहले तो शांत हो जाइए, रोइए मत, और अब चलिए ना, खाना खा लीजिए। देखिए दीदी, अगर आप खाना नहीं खाएंगे ना, तो हम दोनों भी नहीं खाएंगे, और घर में कोई भी नहीं खाएगा। चलिए ना दीदी। बाहर आओ। क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है भीमराव। मान लो कि इस चाल में कहीं से सांप आ जाए। सांप? मान लो, और उस सांप को मारने के लिए हम इधर उधर लाठी ढूंढ रहे हो, और कोई व्यक्ति हमें लाके एक लाठी दे, और उस लाठी से हम उस सांप को मार दें, तो क्या उस व्यक्ति के सामने हमें नतमस्तक रहना चाहिए, या क्या उस व्यक्ति के एहसान के तले दबे झुके कंधे के साथ रहना चाहिए? हितेश काका, ये सुबह सुबह क्या बोल रहे हैं आप? अरे जवाब तो दो। बोलो, चुप काहे हो? नहीं, उस व्यक्ति ने सिर्फ लाठी ला कर दी है ना, सांप को मारने का साहस तो आपने किया है। फिर एहसानमंद रहने की जरूरत नहीं है, और ना ही उसके सामने कंधे झुकाने की जरूरत है। हाँ तो बस यह समझावे चाह रहे थे कि हम लोगन का गिरमिटिया मजूर बनने से रोक के अपने आप का बहुत महान आदमी ना समझ लेना, और अपने एहसान तले हम लोगन का दबावे के बारे में तो सोचना भी मत। आप लोगों ने सुबह की चाय नहीं पी क्या? जनार्दन काका, इन सबको चाय पिला दीजिए। आप बेवजह परेशान मत होइए। सही है, अच्छे से समझा दिया। अब ये भीमराव ज्यादा उड़ेगा नहीं। अरे जीजा भाई, चाल के सभी लोग भीम के एहसानों तले दब जाते। अच्छा हो गया तुम्हें उन्हें बचा लिया। आई, आज सब्जी क्या बना दूं? जल्दी खाना बना रही है? जल्दी जल्दी खाना बनाकर कोकण जाओगी? जी। इधर आओ।
आओ इधर आओ। देखो, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें कोकण जाने से रोक सकती हूँ। तुम हो अभी बच्ची, अल्लड़ हो, नादान हो, से घरेलू राजनीति नहीं समझ पाओगे तुम। ये तो मौका ही ढूंढ रहे हैं तुम्हें यहाँ से भगाने का। पता है क्यों? देखो, ये भी नहीं समझती। अरे आनंद बीमार है ना, उसके इलाज के लिए पैसे लगेंगे और फिर कितने दिनों तक कोई तुम्हें पैसे देते रहेगा? हाँ, आया समझ में? इसलिए जल्द से जल्द तुम्हें कोकण भेजना चाहते हैं सब। लेकिन तुम अगर पहले की तरह कह दो कि मैं आई के साथ हूँ तो मैं रोक सकती हूँ तुम्हें कोकण जाने से।